खुर्रम। सुलेमान, इसका रंग कितना खूबसूरत है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या बनाएंगे, अंगूठी बनेगी क्या? अभी बहुत काम बाकी है इसमें, थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। मुझे यकीन है बहुत खूबसूरत बनेगी। बच्चे कैसे हैं? आप देख चुके हैं, वो बड़े हो गए हैं, खास तौर पर मेहमत और मेहरमा मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते। अतालीक भी मुतमईन है, उनकी अच्छी तरबियत के लिए जो मुमकिन है कर रही हूँ। शुक्र है सब ठीक है। सिर्फ एक जहांगीर है, उसकी देखभाल पर मामूर एक कनीज उसकी तकलीफ खत्म करने में मदद देती है मुझे। अपनी पुश्त पर परों के साथ पैदा होने वाला मेरा बच्चा जहांगीर, मेरे असीम रब ने उसे दुनिया में एक फरिश्ता बनाकर भेजा है। खैर, ठीक हो जाएगा वो। असल में इस वक्त मैं मेहमत के मुतालिक बात करने आई थी। वो बड़ा हो गया है, फौरन से पहले हल्फ उठाकर यानी चरों के साथ जाकर तरबियत हासिल करना चाहता है। जाएगा बिल्कुल, मौसम में बाहर आने वाला है, मौसम जैसे ही ठीक होगा उसे भेज देंगे। मैंने भी यही समझाया है उसे, लेकिन वो बेसब्रा है। मुस्तफा की रवानगी से कबल जाना चाहता है। शहजादे मुस्तफा से बात की थी, उनकी भी यही ख्वाहिश है, अपने भाई के साथ रवाना होना चाहते हैं। अगर शहजादे यही चाहते हैं तो फिर बहता पानी भी ठहर जाएगा। आगा, इब्राहिम पाशा को खबर दें, शहजादे मेहमत के यनीचर तरबियत गाह में जाने की तैयारियां की जाएं। जो आपका हुक्म। आका, कहो। खजीना सुल्तान तशरीफ लाई है। शहजादी, पाशा मोहतरम, आका ने शहजादे मेहमत को यनीचर तरबियत गाह भिजवाने की तैयारियां शुरू करवाने का हुक्म दिया है। मेरे आका। खजीना। सुबह बखैर शहजादी। माजरत चाहती हूँ, मैं कल आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आ सकी, क्योंकि मेरे लिए अपने पाँव पर खड़ा होना भी दुश्वार था। मैं आपको आते ही परेशान करना नहीं चाहती थी। खैर तो है, क्या तबीयत नासाज है तुम्हारी? आपसे मुझे जरूरी बात करनी है। मैं आप दोनों को तन्हा छोड़ देती हूँ। जरूर है, क्योंकि इस मसले का ताल्लुक तुमसे है। उसको सजा देने के लिए मैंने उसके बच्चे की विलादत का इंतजार किया। उसका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। कुछ अरसे बाद मैंने खातून को सजाए मौत का हुक्म दिया, लेकिन इस दौरान वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गई और इस वक्त वो यहां मौजूद है, हरम में। इसका क्या मतलब है? इस मामले पर आपको हुरम वजाहत देगी आका, क्योंकि उसे हरम में लाने वाली यही है। हुरम? मैं तो समझी थी कि वो मर चुकी है। उसने मुझे खबर भिजवाई थी, मुझसे मदद मांगी, मैंने कबूल कर लिया। मैं मजबूर थी, क्योंकि ये बात हरम के वक्कार के मुतालिक थी। उसे मैंने अपनी नजरों के सामने रखा ताकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और को ना बताए। निगार नहीं, तुम बता देती। आका, इसने मुझे धमकी दी थी कि निगार को रहने की इजाजत नहीं दूंगी तो ये राज सबके सामने अफशा कर देगी। मैंने कभी धमकी नहीं दी। शहजादे मुस्तफा भी साथ थे उस वक्त। अगर चाहे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इस बात का फैसला आका पर छोड़ दिया जाए। आपकी आमद तक इंतजार करना चाहिए। बहुत हो चुका, खामोश हो जाओ तुम दोनों। तुम उस खातून को महल में कैसे ला सकती हो? इब्राहिम पाशा की बेगुनाही का ऐलान कर दिया क्या? वो इस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निगार का क्या कसूर है? उसे भी माफी मिलनी चाहिए।
तुम्हें पहले भी समझाया था, ये मसला खजीना और इब्राहिम के दरमियान का है। मैं भी इस मसले में दखल अंदाज नहीं हुआ तो तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मेरे आका, तुम्हारी आपस की दुश्मनी से मुझे सदमा पहुंचा है। इसे फौरन खत्म कर दो। मुझे हरम में सुकून चाहिए। मैं अब तुम लोगों के ना खत्म होने वाले बेमाने झगड़ों से और बिला वजह के हादसों से, सब मसलों से तंग आ चुका हूं। आका, अपने कमरे में जाओ। तुम्हें भी आइंदा मैं यहां पर देखना नहीं चाहता हूं खजीना। अपने घर में बच्चों के साथ मसरूफ रहो। रही निगार की बात तो उसे सजा जरूर मिलेगी। आगा! मलिका, इब्राहिम पाशा, आखिर वापस आ ही गए। तुम्हें एक बार फिर देखकर अच्छा लगा। यकीनन ऐसा ही होगा, यकीनन। आपके लिए सिकंदर चलेबी का सलाम और एहतराम लाया हूं। मुझे अफसोस है वो खुद नहीं आ सके। आप जानती तो होंगी कि अदालत ने उनके जराइम साबित करके उन्हें सजाए मौत दे दी। लेकिन अभी इस छत के नीचे बहुत सी अदालतें लगनी बाकी हैं पाशा। बहुत से सर काटे जाएंगे। आप सच कहती हैं, लेकिन वो अदालत मैं लगाऊंगा और सर भी मैं ही काटूंगा। मलिका, आप अब तक समझ नहीं सकी क्या? जिसे ये जिंदगी एक औरत के होठों से निकले दो लफ्जों से मिली, उसके लिए ये बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बात हम दोनों जानते हैं। मैंने किसी से माफी नहीं मांगी, रहम नहीं मांगा कभी। आका के सिवा किसी के आगे जवाबदेह नहीं हुआ मैं, क्योंकि मुझे अपनी तमाम कुव्वत हमेशा अपने आका से ही मिलती है, बिल्कुल आपकी तरह। सब ऐसे ही नहीं चलता रहेगा पाशा। अब तुम्हें खुद को इतना अहम नहीं समझना चाहिए। कोई दूसरा वजीर आजम नहीं है, लेकिन दूसरी औरतें हमेशा आती रहेंगी। बल्कि एक खातून ने तो आपका तख्त अभी से हिलाना शुरू कर दिया है। लगता है परिंदों ने ये खबर भी पहुंचा दी। हाँ, कहते हैं कि बुरी खबरें जल्द फैल जाती हैं। तो फिर तुम्हें निगार का भी मालूम ही होगा। अफसोस है कि उसकी हिफाजत मुझे करना पड़ी, लेकिन बस यहीं तक था। इस वक्त खजीना सुल्तान अंदर है और निगार की मौत का हुक्म चाहती है आका से। अगर ताकत है तो उसे रोक लो पाशा, रोक सको तो। किसी वक्त तुम्हारी शायरी सुनना चाहूंगा। रुस्तम आगा, मेहमत, शहजादे के लिबास लेकर आइए। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? शहजादे, रस्म में पहनने का लिबास है ये। दर्जी पहनाकर देखना चाहते हैं आपको। बहुत पुरकशिश लगेंगे आप। बिल्कुल। आखिर बेटा किसका है? मालूम है इस महल में सबकी नजरें तुम पर हैं। एक वली यह शहजादा कैसा होता है सबको अंदाजा हो जाए। मैं वलीयत नहीं हूं वालिदा। मुझे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें। अब तुम बच्चे नहीं हो मेहमत। ये हल्फ तुम्हें तख्त की तरफ ले जाने वाला पहला कदम है। वक्त आते ही तुम ही तख्त नशीन होगे। मुस्तफा अगर तुमसे बड़ा है तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि बड़ा होने वाला नहीं, ताकतवर
और ज़हीन ही सिर्फ तख्तनशी होगा। ये बात तुम हरगिज़ मत भूलना। उससे ज्यादा ताकतवर तुम बनोगे। एक दिन आएगा कि इस जहां को तुम चलाओगे। तुम मेरे आका, महमद, मेरे शेर बेटे, शुक्र है आज का दिन देखना नसीब हुआ। तुम्हारे उस्तादों से बातचीत हुई, वो सब तुमसे मुतमईन है। मुझे फख्र है तुम पर। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? आप जैसे एक जहां के बहुत बड़े बादशाह की औलाद हूं मैं, और मुझे क्या चाहिए आका? चलो। मलिका, एक माँ की हैसियत से शहजादे पर जितना भी फख्र किया जाए वो कम है। अल्लाह उनके रास्ते आसान करे। आमीन। शुक्रिया गुलफाम खातून। शहजादी, आपको यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने इज्जत अफजाई की। गलत फहमी का शिकार मत होना हुरम। मैं शहजादी के लिए आई हूं यहाँ पर, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं, मेरा खून है। मैं जानती हूं आप अब तक नाराज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पर नाराजगी का इजहार नहीं करना चाहिए। हमारे दरमियान जो हुआ उसे एक तरफ कर देते हैं, कम से कम आज के लिए। शहजादी, रस्म शुरू होने वाली है। ठीक है, अभी चलते हैं। अफीफा खातून, माहिदौरा सुल्तान कहाँ है? क्या वो नहीं आएंगी? मैं अभी जाकर देखती हूँ। शहजादी, हुरा मुबारक हो तुमको। अल्लाह शहजादी को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। मेरा ख्याल है सब आ चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें देखकर खुशी हुई मुझे। सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए काफी जहमत उठाई तुमने, तो कैसे ना आती मैं। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। पहले की रस्म में इतने लोग नहीं थे। ये रस्म मुझे ज्यादा शानदार लग रही है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं, सब कुछ वही है। उसूल, कायदे सारे के सारे वही हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अल्लाह,
मेरी राह आपकी राह, मेरा बाजू आपका, मेरी जान आपकी, मेरा दिन आपका। इस रास्ते पर मेरी ये जान भी कुर्बान, इस मकसद पे फिदा। मेरी ज़बान तर्जुमान, सर झुके हुकुम पर। और अगर रोटी नमक पानी मिला, अगर मैं अपने मकसद से हटा, तो ये मेरी तलवार मेरी गर्दन पर चले, ये जान कुर्बान। मैं कसम खाता हूँ अपने ज़मीर की, या अली हू। ए दुश्मनाने दीन, ए दुश्मने मोहम्मद, तुम कुफ्र करते हो, हम शुक्र करते हैं। तुम एक तरफ, हम एक तरफ। दुश्मन आए और हमेशा के लिए फना हो जाए। अपनी देह की कसम खाता हूँ, ये सिर्फ जालिम के लिए है, उनके ज़मीर में दफन करने के लिए। मेरे अल्लाह, तू मेरे बेटे को नाते मत करना। आमीन। कितना वजी है वो? कौन है ये वजी? मेरा भाई मेहमद। پەیوەندیتان لەگەڵ پاشان باشە سوڵتانم؟ لەو ڕۆژەوە کە هاتووەتەوە هیچ قسێکمان نەکردووە. خۆ دیارەکە هیچ قسێکیشمان نییە. سوڵتانم وا مەکە، ڕێگە بدەن پاشەمە هەڵەکەیان قەرەبوو بکەنەوە. سوڵتانم ڕاز دەکەن، لایەنی کەمێک دەرفەتی پێ بدەن، بەم شێوەیە تەنیا خۆتان سزا دەدەن. شتەکە هەروە ئاسان نییە. उन्हें जब भी देखती हूँ तो उनकी बेवफाई याद आ जाती है मुझे। अफीफा खातून, फरमाइए मलिका। संबुल आगा के साथ मिलकर मेरे बेटे के लिए हरम की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे हसीन और समझदार खवातीन मुंतखब करना चाहती हूँ। मैं बजाते खुद सबको देखूंगी, ये मत भूलिएगा। जैसे आपका हुक्म हो मलिका। मेहमद बहुत खुश हो गई सुनकर। बर्दारी की रस्म के दौरान वो नसुआ फंदी के साथ था। वो कौन है उनसे मालूम किया जा सकता है। आपको इतना तजस्सुस हो रहा है तो मैं बता देती हूँ शहजादी, मैं जानती हूँ कि वो कौन है। क्या? मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नाम है उसका? याह्या। उसे तश्ती अली याह्या के नाम से पुकारा जाता है। वो सिपाही है और शायर भी है। तश्ती है मतलब? वैसे ये तो बताओ, मालूम कैसे किया? परिंदों ने बताया है। आज रात तैयार रहना, आका के पास जाओगे तुम। शहजादी, क्या आप जा रही हैं? आज रात खाने पर माहिर दौरा और मुस्तफ़ा को मदऊ किया है। तुम भी मेहमद के साथ आ जाना। जी जरूर शहजादी, हम आएंगे।
हुरम, माहिदौरा, क्या बात है हुरम? मजाक उड़ाने के लिए आई हो ना? मैं सिर्फ अलविदा कहने आई थी। इसके अलावा मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं। शहजादे के हमरा संजाग जाना तुम्हारा फर्ज है। काश के हादसा होने से पहले ही तुम चली जाती। मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगी हुरम। उम्मीद करती हूँ कि जब वापस आऊंगी तो तुम जिंदा होगी। कुछ बातें उस दिन तुम्हें याद दिलाऊंगी। जो भी कहना है अभी कह दो, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा। जो चीज तुम्हें फना कर देगी वो है तकब्बुर। इस तकब्बुर में तुम इतनी अंधी हो गई कि जो कुछ तुम्हारी नाक के नीचे हो रहा है वो तुम देख नहीं पा रहे। यहां तुम्हें अलविदा कहने आई हूं और तुम हो के अभी तक गुस्से में ही हो। इसके लिए तुम्हें कसूरवार नहीं कहूंगी, क्योंकि इसके काफी असबाब हैं। खैर, ये सब मासी में दफन हो गया। माहिदौरा, तुम्हारा सफर आसान हो।